जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का भगत सिंह कोचिंग तितरा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो बुक है रेडियंस, उसके पहले चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और उसी के बारे में आज हम लोग डिफरेंट नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं। तो अगर आप 9th के हो, 10th के हो या फिर किसी और क्लासेस के हो, तो आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं, इसलिए आप भी अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे और जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड के मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं, उसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 8 क्लास के बच्चे बच्चियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस सारे वर्ड्स मीनिंग को अपने कॉपी में, नोट्स में तैयार करेंगे और फिर आप पाठ को अंत तक समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि इस पाठ में जो वर्ड मीनिंग आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो शायद आपको याद हो या फिर याद न भी हो, तो नहीं याद हो तो उन सारे वर्ड्स को आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जो फर्स्ट वर्ड है मेरा वंडर, इसका मतलब है आश्चर्य। पाठ का भी नाम है आई वंडर, जिसका मतलब होता है मुझे आश्चर्य है। ठीक है ना, वंडर मतलब क्या होता है? आश्चर्य। ग्रास मतलब होता है घास। ग्रीन हरा। वर्ड का जो मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ, उस वर्ड्स को आपको ध्यान से सुनना है कि मैं कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, और तब जा करके आप उसको आसानी से पढ़ पाओगे। जैसे आपको पढ़ने नहीं आ रहा होगा तो आपके लिए वो क्या होगा? लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। विंड, विंड मतलब होता है हवा। नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। सीन, सीन मतलब होता है दिखता है, ठीक है ना, या दिखाई देना। टॉट, टॉट मतलब होता है सिखाना, सिखाया, पढ़ाया, बताया, ठीक है ना। तो ये टीच का दूसरा रूप है टॉट। यहाँ पे सीन जो है वो तीसरा रूप है सी का, सी सा सीन, और यहाँ पे टॉट जो है वो तीसरा रूप है। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना। बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना। टोल्ड, टेल का तीसरा रूप है, टेल जो है वो क्रिया है और टेल मतलब होता है कहना, और उसका यहाँ पे तीसरा रूप लगा है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है ना, या फिर दूसरा रूप होगा, किताब में पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा। वेन मतलब होता है कब या जब, कब भी होता है और जब भी होता है। मून मतलब होता है चांद। क्विट मतलब होता है पूरा। क्या बोलेंगे इसको? क्वाइट, क्विट नहीं, इसको बोलने वाले हैं क्वाइट, ठीक है। राउंड, राउंड मतलब होता है गोल। वेयर मतलब होता है कहाँ। मिसिंग, मिसिंग मतलब होता है खोया हुआ। बिट मतलब टुकड़ा। फाउंड मतलब मिलना या पाया जाना या प्राप्त होना। लाइट मतलब होता है जलाना। ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब होता है बुझा देना। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना। लाइटनिंग मतलब होता है बिजली चमकना। फ्लैश अबाउट, अचानक प्रकाशमान हो जाना। फ्लफी, हल्का फुल्का। पेंट, पेंट मतलब होता है रंगना। हैंग मतलब होता है लटकाना। सपोज मतलब होता है मानना। नो मतलब होता है जानना। ऑफेन, क्या बोलेंगे इसको? ऑफेन, ऑफ्टेन नहीं, ऑफेन, ऑफेन मतलब होता है प्राय। तो ये हो गए इस पाठ के वर्ड मीनिंग। अब चलिए हम इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग किताब निकाल लेंगे और उसके सामने बैठेंगे, किताब को लेकर के देखेंगे। सबसे पहले मैं इस पीली लाइन को पढ़ रहा हूँ कि इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वार्मर, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं। टेल योर क्लासमेट क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट, अपने क्लासरूम में बताइए कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी है जिसमें आप आश्चर्य प्रतीत किए हों या फिर आपको आश्चर्य प्रतीत हुआ हो। अब पाठ शुरू होता है, ठीक है ना। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। अब सुनिएगा ध्यान से। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उनको आश्चर्य होता है, नए नए चीज़ों को जब देखते हैं छोटे बच्चे, तो वो पूछते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी ये क्या है, वो क्या है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके मन में, क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है। तो इसलिए वे लोग क्या करते हैं कि बार बार अपने पिता से प्रश्न पूछ रहे होते हैं। तो उसी प्रकार का एक बच्चा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तस्वीर, और वो अपने पिता से क्या करता है? प्रश्न पूछता है कि पिताजी ये बताइए, वो बताइए, ठीक है ना। तो उसके पिताजी शायद जवाब देते हों या फिर ना भी देते हों, इसी के बारे में इसमें बात किया गया है। तो सुनिए ध्यान से। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों होती है। सारे क्वेश्चंस इनोसेंस वाले होते हैं, आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये सारे क्यों हैं, क्यों है ऐसा। जैसे घास हरी क्यों होती है, क्या आप बता सकते हैं? डू यू हैव आंसर? क्या आपके पास उत्तर है उसका? नहीं होगा आपके पास उत्तर। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हवा क्यों नहीं दिखाई देती है भाई? हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती है। वाई द विंड इज नेवर सीन, हवा कभी क्यों नहीं दिखती। Who taught the birds to build a nest, पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया है? पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया है? And told the trees to take rest, और
पेड़ को आराम करने को किसने कहा? कौन बोल दिया कि पेड़ तुम आराम करो, पेड़ भाई तुम आराम करो? ऐसा कोई बोला होगा क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चा जो है वो प्रश्न कर रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, इसलिए वो बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। अगले पैराग्राफ में, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, बोल रहा है बच्चा, ओ जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, यानी कह रहा है कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है, आपने चंद्रमा को देखा होगा तो चंद्रमा इस प्रकार से गोल होता है ना जी। लेकिन ये कह रहा है लड़का कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता, तो मान लीजिए इतना बड़ा या इतना बड़ा हो सकता है, या ऐसे होगा चंद्रमा पूरा, मान लीजिए कि ऐसे ही चंद्रमा है, ठीक है ना। तो इसका जो बाकी जो ये वाला हिस्सा था गोल वाला, ये वाला टुकड़ा इसका कहाँ गया? ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ गया? ये लड़का प्रश्न कर रहा है अपने पापा से, अपने पिताजी से जानने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब क्या होता है? बुझ जाना। तो बच्चा क्या पूछ रहा है कि तारों को प्रकाश कौन देता है जब वे लोग बुझ जाते हैं, जब वे लोग अंधेरा कर देते हैं, या फिर जब अंधेरा होता है तो तारों को प्रकाश कौन देता है? आपने रात में देखा होगा कि तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तो उसको प्रकाश कौन देता है कि वो चमक रहे हैं? जैसे आप घरों में देखे होंगे कि जब शादी विवाह का फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि लगाया जाता है मरकरी, विभिन्न प्रकार के वो ट्यूबलाइट लगाए जाते हैं। तो क्या किया जाता है, हम लोग जनरेटर में तार जोड़ते हैं, जनरेटर चालू करते हैं और फिर लाइट मिलने लगता है। लेकिन वैसे ही तारे अगर आकाश में है तो उनको प्रकाश कौन देता है? ठीक है ना, ये बच्चा का प्रश्न है। एंड मिक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, अचानक से बिजली जब चमकती है, अचानक से प्रकाशमान हो जाता है बिजली, ठीक है ना, तो वो कौन करता है प्रकाशमान? कहाँ से उसको उतना एनर्जी मिलता है, कहाँ से उसको उतना ऊर्जा मिलता है? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, आसमान में जो बादल, आसमान में जो इंद्रधनुष आप देखते हैं 7 रंगों वाला, ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे होता है 7 रंगों का इंद्रधनुष, पट्टियाँ होती है 7 रंगों की, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये 7 रंगों की कलर जो होती हैं पेंटिंग्स इंद्रधनुष की, उसे कौन रंगता है? ये बच्चे का प्रश्न है। बच्चा पूछ रहा है कि पिताजी मुझे बताइए कि वो इंद्रधनुष जो आसमान में हमें दिखाई देता है उसको कौन रंगता है? एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और बादल को उतना ऊंचा कौन लटकाता है? ठीक है। वाई इट इज नाउ, वाई इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों है? अब यह क्यों है? बच्चा पूछ रहा है अब यह क्यों है? डू यू सपोज, अगर आप आज भी इसको मान रहे हो कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है कोई नहीं बताता है, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों है? दैट डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नोज, अगर मेरे पिताजी जानते भी हैं तो वो इस बात को नहीं बताते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। अगर वो इस बात को जानते भी होंगे तो भी मुझे नहीं बताते हैं। तो आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसका हिंदी आप चाहें तो अपने मन से लिख भी सकते हैं, या फिर मेरी बातों को सुन करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।